इतने मुस्कुराते हुए अफसर मैंने पहली बार देखे हैं। रिजवान साहब तो अपने मन से बैठे हुए, बाकी उनके बगल में उनके डर से बैठे हुए हैं। क्या ये होता है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम सच्ची घटना, भगवान कसम। झूठ आज तक बोला ही नहीं है। कभी कभी झूठ बोला ही नहीं है। RDSO है एक लखनऊ में रेलवेज का, तो वहाँ गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन था। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, आपका ऑडिटोरियम रिपेयरिंग में है, मैंने सुना है। उनका रिपेयर्ड है। तो वहाँ गणतंत्र दिवस का बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, कितनी बहुत सच्ची घटना बता रहा हूँ कि उनका गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन था। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, लगभग 1000 की कैपेसिटी का। और एक दिन पहले था, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी देशभक्त अपने घर से निकलता नहीं है। देखिए यही बातें जो होती हैं ये व्यंग्य की भाषा बन जाती हैं। तो सामने सोफों पर 9 अधिकारी बैठे हुए थे और पीछे पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। वहाँ पर 6 बजे छुट्टी होती है और 5:30 बजे का टाइम रखा गया। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। और जैसे वाणी वंदना हुई, सरस्वती वंदना हुई और हम लोगों को शाल वाल मिली, तब तक 6 बज गया। और 6:10 में आगे 9 अफसर बैठे थे और मंच पर हम 16 कवि बैठे थे। बाकी सब सच्चाई है। नहीं, भगवान का झूठ नहीं बोला, सब चले गए थे। तो उस दिन मैंने एक तजवीज़ दी थी, एक परामर्श दिया था वहाँ कि जो सबसे बड़ा अधिकारी हो उसको मंच पर बिठा लिया जाए, जिससे सामने के लोग उसकी गुड बुक में बने रहने के लिए अंत तक रुकेंगे। लेकिन आप लोग BHEL के लोग हैं, मैं जब भी यहाँ आया, पहली बार नहीं आया हूँ। आरिफा जी मंच पर आ रही हैं, वो हमारी बहुत पुरानी साथी हैं मंच पर, और उन्होंने संगीत में बहुत काम किया है। बहुत बड़ी संगीतकार भी वो हैं, बहुत बड़ी शायरा भी हैं, बहुत बड़ी अध्यापिका भी हैं। और हम सबको ये बहुत शर्फ हासिल है कि वो हमारे साथ आज मंच पर हैं। आइए एक बार आरिफा जी के लिए हम तालियां बजाएं। आरिफा जी आप नहीं थी तो मैंने इरफान साहब को उपाध्यक्ष मान के उनसे परमिशन ले ली थी। तो उस दिन हमने ये तजवीज़ की थी, और लेकिन आज आप लोग बैठे रहे। बहुत आश्चर्य की बात है कि गणतंत्र दिवस होने के बावजूद आप लोग कार्यक्रम में हैं। नहीं है, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। कई साल बाद कवि सम्मेलन हो रहा, बंद हो गया था। किसी न किसी अधिकारी का ही निर्णय रहा होगा कि कवि सम्मेलन नहीं कराएंगे। इरफान साहब आए, उन्होंने कहा शुरू होगा। तो जो अधिकारी है वो किस नेचर का है, उस पर संस्थान की गति और दशा निर्भर करती है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं सर कि आप आए और ये शुरू हुआ। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आप वैभव को यहाँ का वित्त नियंत्रक बना दीजिए, फाइनेंस कंट्रोलर। मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ कि इसने 5 लाख का काम आज 50,000 में कराया है। इसने ऐसा कहा कि दादा आज आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर से नींव डालनी है। तो हमने कहा नींव डालने के लिए बुला रहे हो, नींव के पत्थरों को बाद में सब भूल जाते हैं। बोले ऐसा नहीं है, आपको कंगूरा भी बनाया जाएगा। तो आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। क्या बात है, वाह। हरिओम जी बैठे, बहुत अच्छे कवि हमारे उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के बहुत पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे घबराहट भी बहुत थी, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में कविता सुनाने का बहुत कम अवसर मिलता है। हम लोग मेलों में ज़्यादा जाते हैं,
ये वैभव हमको पुष्कर के गधों के मेले में मिला था पहली बार। बहुत बढ़िया। सच कह रहे हैं, मतलब वहाँ होता है गधों के मेले में, ऐसा नहीं, हम लोग सुनाते रहते हैं वहाँ भी, मतलब वहाँ भी जाना पड़ता है। तो आज इतनी घबराहट हो रही है कि नहीं, सच भगवान की सच कह रहा हूँ, बहुत घबराहट हो रही है। तालियां जोरदार आप लोग की उठे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप सब लोग वास्तव में पढ़े लिखे हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया। नहीं तो BHEL में नौकरी हमको तो आज तक नहीं मिली। तो आज मेरी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर जैसी मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर राजा, जिधर नज़र जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे विवेक दुबे को संचालक बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। मैं धीरे धीरे व्यंग्य की भाषा में आ रहा हूँ। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, हिंदुस्तान की राजनीति और अच्छे श्रोताओं की अच्छी तालियां, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय हो, जय हो, जय हो। हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बच्चा बच गया है। बहुत अच्छा सबने पढ़ा। हमारे बहुत प्यारे मित्र इरफान झांसवी साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये बहुत उपलब्धि है हमारे लिए कि हम लोग बहुत दूर दूर बस गए। बहुत मुश्किल होती है कि मुश्तरका हो, यानी एक साथ हो, शायर भी हो, कवि भी हो, एक साथ हो, ये ऐसा बहुत कम संयोग मिलता है। मैं उनका बहुत उन्हीं के शहर में स्वागत करता हूँ। खुद ही शहर छोड़ के चले गए, झांसी लगाए बैठे। अब बता रहे देशभक्त। अरे भाई जब इतनी मोहब्बत है तो जबलपुर में काहे वहाँ भेड़ा घाट पे पड़े हो, आओ वापस आओ। लेकिन ये हमारी मोहब्बतें हैं। राजीव राज ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। हास्य व्यंग्य या ओज ये कविता की आत्मा नहीं होते हैं, ये कवि सम्मेलन की आत्मा नहीं होते हैं। कवि सम्मेलन की आत्मा गीत और शायरी और छंद होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हृदय से लिखी जाती हैं और जो हृदय तक पहुंचती हैं वही शाश्वत है, वही आपको याद रहती हैं। हास्य व्यंग्य क्या है, एक बार मैंने अभी जो बात कही है मैं दोबारा कहूँ तो आपको हंसी नहीं आएगी, तीसरी बार कहूँ तो आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, और चौथी बार में हमें भगा देंगे आप। लेकिन राजीव राज के गीत को आप कहेंगे अच्छा वो झीनी झीनी वाला फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। जो फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ है, वही हमारे जीवन की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, हमें व्यंग्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सुई हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुई हमें लगवानी पड़ती है। व्यंग्य आपको जगाने की कोशिश करता है, जिसको कि गीत आपको प्रेम रेम करा के सुला चुका होता है। तो बहुत बढ़िया दादा, लगाते हैं उसको। बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं, सच बात है, सच बात है। अभी वैभव संचालन में बोले थे नेताजी कर्मचारी नेता, नेता चाहे कर्मचारी का हो चाहे विधानसभा का हो, वो है नेता ही। ना वो देश के लिए कुछ करते हैं, ना ये कंपनी के लिए कुछ करते हैं। बहुत बढ़िया, भगवान के तुम भगवान झूठ कभी नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, भगवान कसम झूठ नहीं बोला। और इस बात पर वो खुद भी ताली बजा रहे हैं, यानी सहमत हैं। तो ये होता है, ये होता है, बहुत अच्छा लगता है। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, ये नेता यहाँ के नहीं, ये नेता दिल्ली और लखनऊ की विधानसभाओं में बैठे। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए।
बदली हुई परिस्थिति। व्यंग्य की भाषा बोलूँगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? कोई जहर पिया था, आरिफा जी सुनिएगा, आप तो सुन चुके हैं इसको। कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फाँका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये होता है व्यंग्य, वाह ये होता है व्यंग्य, क्या बात, लाजवाब व्यंग्य। मैं वैभव ने बताया कि मैं 20-25 देशों में होकर आया हूँ। आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ना तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, ना वीज़ा देखेंगे। हम कवि लोग इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। भगवान कसम, नहीं, झूठ नहीं कहा, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। इन्होंने तो 25 देश कहा, जबकि असलियत ये है कि मैं 35 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। और 36वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था। बस मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि राजीव राज ने जगा दिया। बोले, दादा जागो, पारीछा निकल गया झांसी। बढ़िया, ऐसे जाते विदेश, खूब विदेश जाते। क्या बात, वाह भाई आरिफा जी ने वाह वाह कर दी, मैं तर गया। वो बहुत बहुत गंभीर शायरा हैं, वो बहुत कम वाह वाह करती हैं, लेकिन नर कंकाल को देख के आज मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है। हमको लग रहा है इतना पतला आदमी होता है इस दुनिया में। वो जो उसमें वो एक फिल्म आई थी गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें था तार बिजली से पतले हमारे पिया। जब ये खड़े हुए थे तो हमको वही लग रहे थे बिल्कुल। लेकिन ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। वो जो भी सुनाते हैं माइक पर, वो अपना सुनाते हैं। नहीं, सच बात है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरी बोली हुई बातें, हमारे मधुप भाई की बोली हुई बातें सुना करके हास्य कवियों के श्रृंखला में अपना नाम रखते हैं, तो वो भी होता रहता है। हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ आपकी राजधानी है। वहाँ पर एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। व्यंग्य की भाषा ही रहेगी, बस समझते चलिएगा। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। क्या बात है, क्या व्यंग्य मार रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात। कभी कोई इंजीनियर मिल गया, कभी मेरे बड़े भाई भी IIT रुड़की से उन्होंने कभी किया था, अब तो रिटायर हो गए। कभी इंजीनियर मिल गया कोई, कभी कोई डॉक्टर मिल गया, कभी कोई नेता मिल गया। अभी जब लोकसभा इलेक्शन था उसके 1-1.5 महीने पहले मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मेरी मुलाकात एक गिरगिट से हुई। आप लोग गिरगिट को जानते होंगे कि परते जी जानते हैं? परते जी कह रहे हैं हम क्यों नहीं जानेंगे। उनसे आपकी मुलाकात होती रहती होगी यहाँ पे। ये कुछ अलग समझ बैठे थे। बहुत बढ़िया। तो गिरगिट से मेरी बात हुई। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अपनी जहन में रखिएगा, तब इस व्यंग्य का मज़ा लीजिएगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं, यानी कि द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अभी नहीं, अभी अगली पंक्ति व्यंग्य का पिनाकल तो वही है। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है,
क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। बाप है। बहुत बढ़िया दादा। ऐसे 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 होता है, हमको व्यंग्य दिखाई पड़ता रहता है, चूँकि हमारा प्रोफेशन ये है तो हम इस तरफ जागरूक रहते हैं। रिजवान साहब का और तमाम सारे बड़े अफसरों का, आप लोगों का सिर्फ ये ध्यान रहता है कि कैसे ये BHEL की जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं बहुत अच्छे से बने, देश अच्छे से बिजली पाए, देश अच्छे से मशीनरी पाए, आपका उधर ध्यान रहता है। हमारा ध्यान रहता है कैसे ज़्यादा पेमेंट मिले, कैसे ज़्यादा तालियां मिलें, और सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मुख्य अतिथि जाए ना अंत तक। आज जो है मुख्य अतिथि अंत तक बैठे हुए हैं। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ताम्रकर जी हुआ करते थे, ताम्रकर जी हुआ करते थे, तब मैं आया था अंतिम बार, उसके बाद बंद हो गया मेरे आने से। मेरे आने का तो फिर मेरे आने से ही खुला है, यानी तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। लेकिन अब सर आप इसको बंद मत कीजिएगा। आपने कह दिया आमीन, तो हम कहते हैं सुम आमीन। अब देखिए, इससे ज़्यादा हम वैभव तुम्हारे वकालत नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। हो गया। तो मैं कुछ कह रहा था, खैर जो भी कह रहा था, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। बहुत अपनापन मिलता है। बुंदेलखंड के लोग बोलते तो तेज़ आवाज़ में हैं, लेकिन हृदय से बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ तो सारा देश इकट्ठा होगा, खाली बुंदेलखंड के ही लोग नहीं होंगे, हो सकता है बहुत कम हो बुंदेलखंड के, पूरे देश के लोग हों। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। आज दोपहर का खाना बहुत अच्छा था, जो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी थी बहुत शानदार थी, उसका प्रमोशन कीजिएगा, बहुत अच्छा। वह इतना अच्छा भगवान कसम कह रहे हैं। हम लोग बाहर घूमा करते हैं, घर जैसा खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज आपके इस गेस्ट हाउस में हमें घर जैसा खाना मिला। बस उसने खाना खिलाते समय हमको डांटा नहीं तो पूरे घर जैसा माहौल था। क्या बात है, क्या बात है, ये पॉइंट है। मजाक नहीं कर रहा, मजाक कमाल हो गया, कमाल हो गया। बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना था। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं